आपने देखी, वहीं आपको बताते हैं करनाल की एक खबर, जहां सीआईए की टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद 4 लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के करनाल में किसी महिला की चैन अगर स्नैच हुई है यानी कि छीनी गई है तो मिलिए सीआईए की टीम से। किसी बुजुर्ग महिला की चैन छीनी गई है तो मिलिए सीआईए की टीम से। सेक्टर 13 में किसी व्यक्ति की चैन लूटी गई हो तो मिलिए सीआईए की टीम से। किसी सुनहरे की दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम का नोटों से भरा बैग अगर लूटा गया है तो मिलिए सीआईए की टीम से। जी हां, आज सीआईए की टीम वाकई सुर्खियों में है। इनका दावा है कि इन्होंने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। देखिए जमीन पर बैठे इन 3 नौजवानों को, इनको ही सीआईए की टीम लुटेरे बता रही है। मुंह पर कपड़ा सुराग वाला, ताकि आंखों को जगह मिल सके देखने के लिए, और साथ खड़ा ये मोटरसाइकिल। और सीआईए की टीम का मुलाजिम बता रहा है कि भाई ऐसे बैठिए लाइन में, फोटो भी खिंचवानी है। बहरहाल फोटो तो हो गई, अब बताते हैं आगे की कहानी। दरअसल कई सुराग मिलने के बाद, जैसे कि ये सीसीटीवी और कुछ, सीआईए का दावा है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने किसी की चेन खींची है, किसी के पास से पैसे लूटे हैं और किसी के साथ कुछ किया है तो किसी के साथ कुछ। टोटल 4 वारदातें। लेकिन अब चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। नाम बताया जा रहा है संदीप, अमित और सूरज, जो किसी पल्सर बाइक की मदद के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। और ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं मेरठ से। और बाकी सुनो राणा जी को। बल्कि 2 युवक पानीपत से 3 लाख का कैश लेकर आ रहे थे न्यू चार चमन में। जैसे ही वो घर के पास उतरे, इतने में पल्सर पे 2 युवक आए और हाथ से बैग स्नैच करके ले गए, इसमें 3 लाख की राशि। हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 युवकों को अरेस्ट किया पल्सर मोटरसाइकिल पे, जिनके नाम है, एक का अमित है, एक का संदीप है और एक का सूरज है, जिन्होंने पूछताछ में हमारे को इस वारदात का खुलासा किया है और इनका रिमांड लिया गया 19 तारीख तक। सो इनसे बरामदगी की शुरुआत हो चुकी है। जिनका जो सामान लूटा गया है वो आकर सीआईए की टीम से मिल सकते हैं, ले सकते हैं कोर्ट के आदेशों के बाद। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको नूरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां विकास के नाम पर वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ये तस्वीरें नूरपुर की पंचायत ठेहड़ की हैं, जहां विकास के नाम पर साल दर साल दावे तो किए जाते हैं, लेकिन विकास की असल हकीकत देखे कि यहां अभी तक लोगों को पक्के रास्ते तक भी नसीब नहीं हुए। लोगों का कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो सियासी दल यहां विकास के दावों की लाइनें लगा देते हैं, लेकिन हकीकत देखे कि आज भी हम पक्के रास्तों से महरूम हैं। अब ये रास्ता है शुरू से इतना ख़राब है, कभी भी हमारे बच्चे या काफ़ी बार गिर चुके हैं। ये आम स्कूल जाने के लिए बच्चों का रास्ता है, आम लोग आते जाते भी हैं, परंतु इस रास्ते की किसी ने भी सुध नहीं की। अब हैरानी देखें, यहाँ विकास के दावों की लाइन लगाई जाती है, वहाँ पर 15 साल बाद पानी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। ऐसे में रास्तों का तो क्या ही कहना। लोगों का कहना है कि इस रास्ते में अक्सर लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, और तो और इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोगों के अंदर एक डर हमेशा कायम रहता है। सड़कों का आप ये हालत देख लीजिए, हमारे पीछे जो सड़क है इसकी 2 बार मरम्मत हो चुकी है, लेकिन इस टाइम भी ये अपनी वर्स्ट कंडीशन में है। लोगों के मुताबिक एक बार लीपा पोती के लिए सड़क को बनाया भी गया था, लेकिन बनाने की कुछ ही वक्त बाद सड़क की हालत खस्ता हो गई, बदहाल हो गई, बदतर हो गई, और बनाने वालों ने दोबारा इसकी सुध लेना जरूरी ही नहीं समझा। शासन प्रशासन को भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब एक बार फिर से यहाँ के निवासी शासन प्रशासन और सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क की ओर ध्यान दिया जाए। जो विकास के दावे आप लोग करते हैं, उन विकास के दावों पर खरे उतरने की भी कोशिश की जाए।
नूरपुर से भूषण शर्मा, न्यूज़ 18। बात करते हैं कोविड-19 की। इस महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।